हेलो गाइस, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम एजू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सब यूपी डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ए एन और द तीनों के बारे में हम जानेंगे कि इन सब का यूज कहाँ होता है तथा इनको हम कहाँ कहाँ रखते हैं तथा इसका यूज कहाँ नहीं करते, इनकी पोजीशंस क्या होती है। कुल मिलाकर आर्टिकल्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आज की इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? ए और एन को। और द को कौन सा आर्टिकल कहते हैं? तो द को आपसे बता दें कि डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल ए और एन के यूज को जानेंगे, उसके बाद फिर द को। तो यहाँ लिखा है, सामान्यतः ए तथा एन आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। ठीक है, अक्सर हम सब जानते ही हैं, नाउन के पहले ही हम सब जब भी लिखना होता है एन एप्पल लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं। तो यहाँ एप्पल क्या है? नाउन है, उसके पहले हम सब एन का यूज कर देते हैं। इसका यूज नाउन से पहले होता है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव से पहले हम सब कर देते हैं। अगर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब भी रहे तो एडवर्ब के पहले हम सब इसका यूज कर देते हैं। ठीक है, चूंकि यह नाउन के पहले यूज होता है तो इसे हम सब एडजेक्टिव भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह नाउन के पहले यूज होकर नाउन को डिफाइन करता है, उसकी क्वालिफिकेशंस बताता है। कितने से हो? तो एक से हो, मेरा जवाब आएगा। तो एक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और मॉडर्न इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? हम सब डिटर्मिनर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने तीन चीजें जाने कि आर्टिकल ए एन का यूज कहाँ होता है, तो नाउन से पहले होता है। ठीक है, इन्हें एडजेक्टिव माना जाता है। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि नाउन से पहले यह नाउन को डिफाइन करता है। और इसे मॉडर्न इंग्लिश में जो है डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ये आर्टिकल्स टॉपिक ना देखकर डिटर्मिनर्स लिखा होता है, इसका मतलब भी हमें ए एन और द के बारे में ही पढ़ना रहता है। ठीक है, आगे कुछ चीजें देखते हैं। ए तथा एन का प्रयोग और कहाँ होता है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, चूंकि इन दोनों का जो अर्थ होता है वो एक होता है। तो जब तक नाउन सिंगुलर नहीं होगा तब तक वो एक नहीं होगा। ठीक है, सिंगुलर अर्थात एक वचन का मतलब एक संख्या। और काउंटेबल क्यों कहा गया? कि जिन चीजों को हम गिन पाएंगे उसे ही हम सब सिंगुलर या प्लूरल में रख पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लड़की कितनी? लड़की एक लड़की, तो अ गर्ल। एक टॉय, एक एनिमल, एक जानवर। तो यहाँ पर सब कैसे हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इन सब के आगे हमने आर्टिकल ए और एन का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अभी तो हमने ए और एन दोनों का यूज पढ़ा, अब हम देखते हैं कि एन का यूज कहाँ करना है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? अब यूज ऑफ एन के बारे में जान लेते हैं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कोई वोवेल से शुरू हो। वोवेल आप सब जानते होंगे, अंग्रेजी में 5 होता है, ए ई आई ओ यू। तो उसके पहले से किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। ठीक है, ये आप एकदम बचपन से पढ़ते आए होंगे कि अगर कोई भी शब्द जो है, कोई भी वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो फर्स्ट, सेकेंड उसकी शुरुआत किसी वोवेल अर्थात ए ई आई ओ यू से हो रही हो, तो हम उसके पहले किसका यूज कर देते हैं? एन का यूज कर देते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, ए से शुरू हुआ, आई से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, ई से शुरू हुआ। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, यू से भी आप कोई शब्द यहाँ बना सकते हैं। तो उन सभी शब्दों के पहले क्या या लगाते हैं? हम सब एन का ही यूज करते हैं। तो बिल्कुल छोटी सी बात थी, क्या किसकी यूज की? एन का यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का यूज कहाँ करना है हमें? तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 ना। ए ई आई ओ यू को पांचों को छोड़कर बाकी 21 को हम सब कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वो जब वो आते हैं तो उनके पहले हम सब किसका यूज करते हैं? आर्टिकल ए का यूज करते हैं। समझ में आया होगा, ये पॉइंट भी आसान सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए बी हो गया, सी, यल, मैन। तो सबके आगे किसका यूज किया है? हमने ए का यूज किया। क्यों? क्योंकि इनकी शुरुआत किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से हो रही है, ना कि किसी वोवेल से हो रही है। अच्छा, ये तो जो आपने नंबर 2 और नंबर 3 को पढ़ा, ये अपनी जगह पे ठीक है। पर यूनिवर्सली देखा जाए, अगर हर जगह इनका पालन हम नहीं कर सकते, ये कुछ स्थानों पर आकर इस नियम में कुछ फेरबदल हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे हम सब यूनिवर्सिटी लिखते हैं, ठीक है, और यूनिट लिखते हैं। इनके पहले हम सब ए का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ए यूनिवर्सिटी क्यों दिखाता है, ए यूनिट क्यों दिखाता है, एन यूनिवर्सिटी और एन यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी शुरुआत देखिए यू से शुरू हो रहा है, यू वोवेल होता है, फिर भी इसके आगे हम सब ए का यूज कर देते हैं। अब ऐसा क्यों?
चलिए आगे देखते हैं हम सब। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे यूज ऑफ आर्टिकल ए, इसे मैं आगे बताता हूँ। यदि किसी वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु का भाव हो तो ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही कुडंट स्पीक अ वर्ड टू सेव हिम से, वो खुद को बचाने के लिए एक शब्द भी न कह पाया, तो वहां पर शब्द क्या है, एक ही है, तो यहाँ पर हम सब आर्टिकल ए का यूज कर देते हैं। आगे देखिए, यदि किसी शब्द में वन आए, कहीं पर भी क्या आ जाए, ओ यानी वन मीन्स एक आ जाए, और उस शब्द को बोलने में डब्लू जैसी आवाज आए, तो उस शब्द के पहले हम सब ए का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ लिखने से हम कुछ आगे बढ़े एक कदम, और अब इसे उच्चारण प्रोनाउंस करके भी हमें चेक करना है कि ए होगा कि एन होगा। तो यहाँ अ वन मैन सो अ वन रुपी नोट, तो दोनों स्थानों पे वन आया था, तो उससे पहले हम सब क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। अ वन रुपी नोट मतलब 1 रुपए का नोट है। ठीक, पॉइंट 2 समझ में आया। आगे पॉइंट 3 की ओर देखते हैं। हाँ हाँ, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर साउंड की बात हो रही है। अभी हमने यूनिवर्सिटी के आगे ए क्यों लगाया, अब आप यहाँ समझ जाएंगे। यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो इसे शब्द के पहले ए का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या, हम आ जाएंगे हिंदी में, स्वर और व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। क से लेकर ज्ञ तक की चीजों को हम सब क्या कह देते हैं, कॉन्सोनेंट कह देते हैं। वोवेल्स क्या होते हैं, जो अ आ, ई हम सब पढ़ते हैं, हम स्वर कहते हैं। तो अ आ, ई अहत अंगात अहा तक की चीजों को हम सब क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उससे पहले हम सब क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। चलिए ठीक है, अब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अच्छा, यूनिट की बात कर लेते हैं। पर यूनिट देखिए, मैंने लिखा यूनिट। अब आप बताइए यूनिट शुरू किससे हो रहा है, यह से शुरू हो रहा है। प्रोनाउंस करने पे क्या आ रहा है, यूनिट, यह आ रहा है शब्द ना। तो यह क्या होता है, यह कॉन्सोनेंट साउंड है ना, ये व्यंजन का पार्ट है। तो जहाँ व्यंजन रहता है, जहाँ व्यंजन का पार्ट रहेगा वहां से इसका यूज करते, ए का यूज करते। आप यूनिवर्स पढ़िए, यूनिवर्स शुरुआत किससे हो रहा है, यह से शुरू हो रहा है, क्या लगा दिए हम सब, यह है, तो इसका क्या लगा देंगे हम सब, ये लगा देंगे। यूनिकॉर्न पढ़िए, यूनिवर्सिटी पढ़िए, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने क्या बताया, कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात कोई व्यंजन हो ना, आप किसी चीज को पढ़िए, उसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन हो, व्यंजन मतलब क से लेकर गियर तक की चीजें आए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो साउंड कॉन्सोनेंट है, और उसके आगे हमको क्या लगाना, ए लगाना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है कि नहीं शुरू हो रहा है, वो वाला नियम जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो नियम, वो भी नियम है, पर वो नियम इस नियम के आगे कमजोर पड़ जाता है, तो उस नियम को फॉलो हम, जब ये नियम की बात आती है तो उस नियम को हम सब नहीं मानते। तो जहां भी हमको ए या एन का यूज करना रहता है, वो अक्सर उसके साउंड पड़ जाते हैं। आगे देखिए, बॉय, ब, बॉक्स, ब, डॉग, ड। ठीक है, तो ये सब किससे है, व्यंजन साउंड से है, तो इनके आगे हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते अगले नियम की ओर। नियम 4, कुछ वोवेल शब्दों के पहले ए का प्रयोग करते हैं क्योंकि कुछ शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। यही जो मैंने आपको ऊपर बताया, यूनिवर्सिटी के आगे ए लगाया गया। यूनिक आर्टिकल, यूनिक ना, यूनिक आर्टिकल, ए जे यूप्सम, ए यूनिट, अ यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, यूनिक, यूरोपियन। देखिए यहाँ जितनी भी चीजें थी किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले हम सब क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। जबकि ये शुरू किससे हो रहा है, वोवेल से। देखिए यू, यू, ई, यू, ई, ये सारे क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। शुरू वोवेल्स से हो रहे हैं, पर साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है। तो हमेशा हम क्या ध्यान देंगे, पहले शब्द को पढ़ा हमने, शब्द शुरू हुआ वोवेल से, ठीक, उसको प्रोनाउंस करके हमने देखा तो उसका साउंड आया कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट साउंड आया तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ इकाई तथा दर से पहले हम सब ए का यूज कर, जैसे ही अर्नस ₹500 अ मंथ, मतलब एक महीने में वो कितना कमाता है, 500 रुपये कमाता है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दर दिखा रहा है ना, एक महीने की उसकी कमाई कितना है, ₹500 पर मंथ, या ए मंथ यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ₹500 पर मंथ, या ₹500 अ मंथ, दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। आगे, राइस सेल 10 रुपये किलो, इसे हम सब 10 रुपीज पर केजी भी कहते हैं। और गिव मी अ मीटर लेंथ ऑफ द क्लोथ, 1 मीटर लंबा कपड़ा की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, ए का यूज किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ एक वचन, कुछ एक वचन
विस्मयादि बोधक शब्दों के पहले ए का प्रयोग, जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जहां भी बनते हैं और वहां पे किसकी बात हो रही है, एक वचन में सिंगुलर नंबर की बात होती है, तो वहां पर भी हम सेंटेंस की मांग के हिसाब से आर्टिकल ए का यूज कर देते, जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, हाउ सनी अ डे। ठीक है, ये सब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के ही अंतर्गत आते हैं। आगे कहाँ होता है, जब दो सब्जेक्ट्स या आर्टिकल्स को एक इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है तो शब्द के पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है, देखिए, ही वॉज रेडी विथ अ कप एंड अ सॉकर, वह एक कप और सॉकर के साथ रेडी है। इसी, अ सिगरेट इज मेड ऑफ अ पेपर एंड अ टोबैको। देखिए यहाँ पे पेपर और टोबैको अर्थात तंबाकू दोनों जो है एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सिगरेट किससे मिलके बना है, तो एक पेपर और एक ही टोबैको से मिलके बना है, तो यहाँ अलग अलग ना करके एक ही आर्टिकल का यूज करते हैं। आगे है, जब शब्द में मात्रा या एक समुदाय का भाव व्यक्त करना हो, अ लॉट ऑफ, अ डजन, अ ग्रेट डील ऑफ, अ कपल ऑफ, ऐसी चीजें जैसे हम सब दिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, जो कि पेपर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके पहले हम डायरेक्ट अ का यूज तो कर नहीं सकते हैं, पर पीस तो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, तो अब पीस ऑफ पेपर हम सब लिख देते हैं। तो जहां भी मात्रा या समुदाय का बोध करवाना हो वहां पर भी हम किसका यूज कर देते हैं, अ का यूज कर देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं गिव मी अ डजन एप्पल, अ डजन बनाना, तो एक दर्जन बनाना मुझे चाहिए, तो अ डजन का यूज हम सब करते हैं जब यहाँ पर किसा बात हो, सिंगुलर का भाव व्यक्त करना हो, प्लूरल का भाव व्यक्त करने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ आर्टिकल एन की बात हो रही है, वही चीज है जहाँ वोवेल्स ध्वनि ए ई आई ओ यू के साथ शुरू होता है, तो उसके पहले हम सब क्या यूज करते हैं, एन। एप्पल, एग, आउल, ये एप्पल हो गया, ये एग हो गया, ये आउल हो गया, देखिए ये सब किससे, स्वर से शुरू हो रहे हैं उच्चारण करने पर, तो इनके आगे हम सब एन का यूज करते हैं। ऐसे शब्द जिनमें एच उनकी ध्वनि में छिपा रहता है, इसके बाद के पहले हम एन का यूज करते। देखिए यहाँ आसान सा नियम है, हम एच यहाँ पे साइलेंट रहता है ना, तो इससे हम सब हावर ना पढ़ के आवर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आवर जो है आ से शुरू हो रहा है, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, आ से। आ क्या है, एक वोवेल है, एक स्वर है, तो इस वजह से हम सब यहाँ किसका यूज करेंगे, एन का ही यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ऑनरेबल मैन, तो ये ऑनरेबल है, होनरेबल नहीं है, तो यहाँ पे एच साइलेंट रहेगा, तो इसके आगे हम सब एन का यूज करेंगे। एन एयर, ठीक है, एयर इसे भी पढ़ देते हैं, तो एयर ए से शुरू हो जाएगा ए। ऑनेस्ट मैन फिर यहाँ पे शुरू हो किससे, ओ से शुरू हो गया। तो बेसिकली ए और एन की बात की जाए यूज से पहले हमको बस सिंपल से सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस सॉरी वर्ड को पढ़ना है। वर्ड अगर साउंड में, उच्चारण में, ध्वनि में वोवेल आए, स्वर आए, तो हमको एन लगाना है, कॉन्सोनेंट आए और व्यंजन आए तो उसके आगे हमको क्या लगाना है, ए लगाना है। आसान सा नियम है। आगे, एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, ये जितनी भी शब्द मैंने भी आपको पढ़ के सुना, जितने भी अल्फाबेट, ये सभी वोवेल्स नहीं है, वोवेल्स बिल्कुल नहीं है भाई। पर जब इनका उच्चारण करते हो तो ध्वनि कैसी आती है, वोवेल की आती है। जैसे एम पढ़े हमने, तो क्या हुआ, ये एम ए से शुरू हो रहा है ना, तो एन एम ए। आर, आर से शुरू हो रहा है, तो एन आर एफ, एन एन सी सी, ठीक है, एन हो रहा है ना, एन एफ आई आर, एफ शुरू हो रहा है, एक्स ए से शुरू हो रहा है, एच एच ए से शुरू हो रहा है, एस ये भी ए से ही शुरू होता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी, आपके सामने वर्ड आएगा, वर्ड को आप पढ़िए, अगर पढ़ने पर उसका उच्चारण, उसकी जो साउंड, उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर आपको वोवेल अर्थात स्वर अर्थात अ आ ई में से कोई भी एक शब्द सुनाई दे, तो उसके आगे हम सब एन का यूज कर देते हैं। वो आप किसी भी वर्ड को से देखिए, उसका उच्चारण करिए, प्रोनाउंस करिए, व्यंजन आए क से ज्ञ के बीच में, तो उसके पहले हम सब ए का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ए और एन का यूज बस इतना ही है, छोटा सा एकदम टॉपिक है आर्टिकल ए एन। ए का यूज हम कहाँ कर देंगे, जिसका उच्चारण करने पे भी व्यंजन आए, और एन का यूज कहाँ कर देते हैं, जिसका उच्चारण करने पे क्या आ जाए, स्वर आ जाए। ठीक है, तो आपको ए एन समझ में आया होगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद है तो। हम बढ़ते हैं आगे आर्टिकल द के यूज के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि द कैसा आर्टिकल होता है, द जो है डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, अगला पॉइंट है, आउट ऑफ द थ्री आर्टिकल्स, हमारे पास तीन आर्टिकल थे ए एंड द, वी हैव ओनली वन डेफिनिट आर्टिकल दैट इज द। टी एच ई
मिस्टर टी एच ई जो है डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, बाकी ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। इसे डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसे हम शब्द के आगे लगा देते हैं, वर्ड के आगे, तो वो उसके डेफिनेटनेस को बताने लगता है कि हाँ ये वही ऑब्जेक्ट, यही चीज है जिसके बारे में हम सब बात करते हैं। ठीक है, दिस इज द बुक आई वॉन्ट टू बाय। आप कहीं गए किसी बुक स्टोर में, आपने एक बुक देखा तो आप बोल रहे दिस इज द बुक। बुक तो वहां ढेर सारी है, पर उस बुक की ओर आप देख के क्या कहते हैं? दिस इज द बुक आई वांट टू बाय। यह वही पुस्तक है जो मैं खरीदना चाहता हूं। तो इसने बुक को डेफिनेट कर दिया, बुक को एक सीमा के अंदर बांध के रख दिया। देयर आर डेफिनेट रूल्स एंड सिचुएशंस टू यूज दिस डेफिनेट आर्टिकल। we need to understand these rules to minimize our errors while speaking or writing English। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं कहाँ कहाँ जो है हम सब आर्टिकल द का यूज करते हैं। सबसे पहले हम सब आर्टिकल द का यूज करते हैं पर्वत श्रेणी, पहाड़ इत्यादि के नाम के आगे हम सब द का यूज कर देते हैं। द हिमालय, द अल्प्स। कुल मिला के ऐसा समझे कि जो भी चीजें दुनिया में यूनिक होती है, जितनी भी चीजें दुनिया में यूनिक होती है, उसके पहले हम सब डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो पर्वत श्रेणी और पहाड़ के आगे हम सब द का यूज कर देते हैं। पर, चोटी, चोटी मतलब किसी एक विशाल पर्वत की एक श्रेणी की बात की जाए, चोटी की बात की जाए, जो पहाड़ एक वचन रूप में रहते हैं, उनके नाम में द का प्रयोग हम सब नहीं करते। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात हो जाए, माउंट सोंडोन की बात हो जाए, कंचनजंगा की बात हो जाए, केटू की बात हो जाए, इन सब के आपने कहीं कहीं पर भी आपने आगे द लिखा नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक चोटी है उस पहाड़ी की, उस पहाड़ की एक जो है ये चोटी है, ना कि पहाड़ है। तो हम पहाड़ के आगे द लगाते हैं, पर चोटी के आगे हम सब द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि द्वीप समूहों के नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं? द का यूज कर देते हैं। द्वीप समूह, ध्यान, द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज आपने नाम सुना होगा, आपने क्रिकेट में देखा होगा वेस्ट इंडीज खेलते हुए, क्रिस गेल उसी टीम के हैं। पर मैं आपको एक बार बता दूं, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज जो है ढेर सारे द्वीपों का समूह है। समझ में आया? तो उस साइड के जितने भी द्वीप हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे हमने क्या कहा? वेस्ट इंडीज कहा। द अंडमान, जो हमारे अंडमान एवं निकोबार है, आप हिंदी में पढ़ते होंगे, द अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो वो भी क्या होते हैं? द्वीप समूह होते हैं। तो उसके आगे हमसे क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि द्वीप समूहों के नाम के आगे हम सब द का यूज कर देते हैं। जहां पे द्वीप समूह हो, यदि द्वीप समूह ना हो तो उनके आगे हम सब द का प्रयोग नहीं कर देते हैं। जो सिर्फ सिंगल द्वीप हो, जो एक छोटा सा द्वीप मिलाकर, इसका नाम हम कुछ भी रख दे, जैसे सिलोन हो गया, सिरसा, सुमात्रा, जावा। अगर ये सुमात्रा है तो हमने इसका नाम सिर्फ और सिर्फ सुमात्रा रखा, ना कि द सुमात्रा। द कब लगाते हैं? जब वो द्वीप समूह होता है, पर यहाँ सिंगल द्वीप है तो यहाँ हम सब द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी का नाम हो गया, खाड़ी का नाम हो गया, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि एटसेट्रा के नामों से पहले हम सब द का यूज करते हैं। नदी मतलब द गंगा, द इंडस सिंधु नदी, द थेम्स, द गल्फ ऑफ मेक्सिको खाड़ी की बात होगी, तब द, आपने सुना होगा, बे ऑफ बंगाल, हमारी बंगाल की खाड़ी हो गई। सागर में द इंडियन ओशन कर सकते हैं हम सब, महासागर सागर में। जंगल की बात करते हैं तो हम सब लिखते हैं द अमेजन। ठीक है, द सहारा, द थार। तो इन सब के नाम के आगे हम सब द का यूज कर देते हैं, जहां पर नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि जो यूनिक हो, उनके आगे ही हम सब द का यूज कर देते हैं, और सबके आगे हम द नहीं लगाते। ठीक है, पर जब किसी नदी के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो जिस पर वो खड़ा हो, तो उस नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं कर देते। किंगस्टन ऑन थेम्स, किंगस्टन एक शहर का नाम है जो किस नदी के किनारे खड़ा हुआ है? थेम्स। न्यू कैसल अपॉन राइन, ठीक है, न्यू कैसल एक शहर का नाम है जो किस नदी किनारे बसा हुआ है? राइन के ऊपर। जैसे प्रयागराज ऑन गंगा कहते नहीं है, ये इसका नाम नहीं है। किंगस्टन ऑन थेम्स नाम है एक शहर का ही नाम है। जब प्रयागराज ऑन गंगा, तो द प्रयागराज ऑन द गंगा हम नहीं कहेंगे। ठीक है, जहां पर द गंगा की बात हम अकेले में करें या एज ए सब्जेक्ट करते, वहीं पर हम सब द का यूज करेंगे गंगा के आगे, वरना किसी और स्थान पर हम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे होंगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखिए क्या है। बड़े ग्रंथों के नामों के पहले द का यूज करते हैं। बड़े ग्रंथ जिसे हम सब होली बुक्स कह देते हैं। ठीक है, महाकाव्य, एपिक्स,
ठीक है, इन सब के नाम के आगे हम सब किसका यूज कर देते हैं, द का यूज कर देते हैं। जैसे द गीता, द भगवत गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान। ठीक है, इन सब के आगे भी हम सब द का यूज करते हैं। आगे है आकाशीय पिंड, जो आसमान में पाए जाते हैं। ठीक है, दिशा, जो वस्तु दुनिया में केवल एक है उनके नाम के आगे हम सब द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन, द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, ये सब क्या आसमान में द्वीप आकाशीय पिंड होते हैं, तो इनके नाम के आगे हम सब जो है द का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद जितने भी न्यूज पेपर्स होते हैं उनके नाम के पहले भी हम सब द का यूज करते हैं, क्योंकि वो भी यूनिक होते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, द अमर उजाला। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी हम सब जो है आर्टिकल टी एच द का यूज कर देते हैं। आगे है हिस्टोरिकल प्लेसेस, जितने भी ऐतिहासिक चीजें, ऐतिहासिक बिल्डिंग है उनके पहले भी हम सब आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, नाउन टॉपिक में हम सब पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले हम सब आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ताजमहल भी प्रॉपर नाउन है, रेड फोर्ट भी प्रॉपर नाउन है, गोल घर भी प्रॉपर नाउन है। पर ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और यूनिक है। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इस वजह से हम सब इनके आगे द का यूज कर देते हैं। हम कहीं पर भी द अशोका नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। अशोक जो है, द अशोक हम नहीं लिख सकते, इसके बीच में हमें कोई एडजेक्टिव डालना होगा। हम सब द ग्रेट अशोक लिख सकते हैं ना। पर ताजमहल और बिल्डिंग्स के केस में जो है हम सब बीच में बिना एडजेक्टिव डाले भी द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, तबला, वायलिन, हारमोनियम, गिटार, इन सब के आगे हम सब द का यूज आसानी से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी। ठीक है, डेट्स ऑफ मंथ के पहले द का प्रयोग होता है। द फर्स्ट ऑफ मार्च, द फर्स्ट सेकेंड ऑफ जनवरी, द फिफ्थ ऑफ मई। ठीक है, तो डेट्स ऑफ मंथ, मार्च का पहला दिन क्यों, क्योंकि ये जो है मार्च के पहले तारीख को सीमित कर रहा है, द फर्स्ट ऑफ मार्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर डेज हो गया, मंथ्स हो गया, इनके आगे हम सब द का यूज नहीं करते। इट इज मंडे, इट इज जनवरी, इट इज मार्च, इट इज द मंडे, द जनवरी, द मार्च नहीं होता है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट डे ऑफ मार्च हम कर सकते हैं। इसके बाद हम जितने भी आविष्कार है, इन्वेंशन, उसके पहले हम सब द का यूज करते हैं। हु इन्वेंटेड द रेडियो, द टेलीफोन, द टेलीविजन, द वायरलेस, ये सब क्या है, आविष्कार है कि नहीं है, बिल्कुल आविष्कार है। तो द मोबाइल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आविष्कारों के नाम के पहले हम सब द का यूज करते हैं। ही इज लिस्निंग टू द रेडियो, द रेडियो देखिए यहाँ पर आया हुआ है। आगे, परंतु जब एक एक्सप्रेशन की बात हो जाए, ठीक है, ही स्पेंड द इवनिंग वाचिंग टेलीविजन, वो टीवी देखते हुए अपनी शाम को बिता देता है, तो इसके पहले हम सब द का यूज नहीं करते जब रेडियो और टेलीविजन के साथ कोई एक्सप्रेशन जुड़ जाए। ठीक है, यहाँ वाच क्या हो रहा है, देखना एक एक्सप्रेशन है ना, तो इसके पहले हम सब द यूज नहीं करेंगे। धार्मिक समूह, राजनीतिक दल, नागरिकता, राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के नामों के पहले भी हम सब द यूज करते हैं। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी, द डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो जो धार्मिक समुदाय को व्यक्त करे, राजनीतिक दल को व्यक्त करे, नागरिकता को दर्शाए, राष्ट्रीयता को सूचित, द इंडियन, द यूरोपियन। ठीक है, इनके आगे भी हम सब आर्टिकल द का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, हवाई जहाज हो गए, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी के नामों के पहले हम सब द लगाते हैं। द मेघदूत, द तूफान एक्सप्रेस, द विक्रांत, द राजधानी एक्सप्रेस, द दुरंतो। ठीक है, परंतु देश के नाम के आगे जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, या मैंने बताया, क्योंकि देश, शहर, ये सब क्या होते हैं, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, इनके पहले हम सब आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। परंतु कुछ देश जो समूह बनाते थे, यूएसए एक देश का नाम है, पर ये क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, तो इसके पहले हम सब जो है आर्टिकल द का यूज आसानी से कर सकते, द यूएसएसआर, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन। तो ये सब के आगे पर हम द इंडिया नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक देश, अगर हमको लिखना भी होगा तो हम सब लिख सकते हैं द इनक्रेडिबल इंडिया, हम सब कर सकते हैं। एक हम एडजेक्टिव को जोड़कर, एक आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन हम ये कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, टी एच ई द, उसके बाद एक एडजेक्टिव और एक प्रॉपर नाउन हम
जोड़ सकते हैं। ठीक है। किसी देश के नाम के आगे किंगडम, फेडरेशन, रिपब्लिक आदि रहने पर द का प्रयोग कर देंगे। द किंगडम ऑफ मैकडॉन, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है। आगे प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव के पहले द लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया, हम महात्मा गांधी के पहले द नहीं लगेगा, तो द लेट महात्मा गांधी, द ब्यूटीफुल सीता, द इमोर्टल तुलसी, द लेट पंडित नेहरू। तो ये सब किसका काम कर रहे हैं? ये सब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं ना। तो इसीलिए एडजेक्टिव के पहले हम सब जो है आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है। कब लगता है? जब वो किसी पैसे या व्यवसाय को दर्शाता है। जब कोई ऑक्यूपेशन होता है वहां जैसे राम है, नाम है। द टाइपिस्ट, टाइपिस्ट किसका काम है? राम का। तो यहाँ पे हम राम द टाइपिस्ट कर, सपना द डांसर, गोपी द कुक, रीचा द टीचर, ये सब हम आसानी से बना सकते हैं। आगे है, यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग उक्त प्रॉपर नाउन के एपोजिशन में हुआ है, जैसे कि एपोजिशन समझेंगे आराम से। पटना की बात करी, पटना क्या है? बिहार कैपिटल है। अगर यहाँ हम सब कॉमा ना लगाए होते तो इसे हम सब पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार कर सकते थे बिना किसी दिक्कत के। पर यहाँ कॉमा लगा दे तो इज की जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो हम सब पटना द कैपिटल ऑफ बिहार भी लिख सकते हैं इसी चीज को। कमिटी, क्लब, फाउंडेशन के नाम के आगे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन, द यूनाइटेड नेशंस, इन सब के आगे भी हम सब आर्टिकल द का यूज आसानी से करते हैं। साम्राज्य, साम्राज्य का नाम हो गया, वंशज हो गए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाएं, इन सब के आगे भी हम सब द का यूज करेंगे। द रोमन एम्पायर, द ट्यूडर डायनेस्टी, द सिविल वार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मिडिल एज, द नॉर्मन कॉन्क्यूस्ट, द रेनेसांस। ठीक है। आगे म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पहले भी हम सब द यूज कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पढ़ा होगा, जुडिशरी पढ़ा होगा, लेजिस्लेटिव पढ़ा होगा। ठीक है। कार्यपालिका, नगर पालिका, ये सब को हिंदी में कहती है, इनके आगे भी हम सब द लगाएंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। ठीक, तो ये सब यूनिक चीजें हैं। फिजिकल पोजीशन के पहले द लगाते हैं। द बॉटम, द टॉप, द बैक, द फ्रंट, इन सब के आगे भी हम सब आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले भी हम सब द लगाते हैं। ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, द ही इज द फर्स्ट, ही इज द सेकेंड, ही इज द 10th, ऐसे का। तो ऑर्डिनल नंबर्स को हम सब जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिखते हैं उसे हम सब क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। कार्डिनल कौन कौन से होते हैं? 1 2 3, ये सब कार्डिनल नंबर्स होते हैं। आगे किसी व्यक्ति को उसके पद से इंगित करना होता है तो हम द यूज करते हैं। द हेड मास्टर, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, एटसेट्रा। ठीक है। आगे यहाँ दिया, कभी कभी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के समान होता है, तब उसके पहले हम सब द का यूज। द फादर इन हिम इज स्टिल अलाइव। फादर तो कॉमन नाउन है, पर इसे यहाँ पर एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किया जा रहा है। मतलब कि उसके इंसान, उस इंसान के अंदर का जो पिता है वो अभी भी जीवित है। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के यूज किया जा रहा है कॉमन नाउन को, तो इसके पहले हम सब द का यूज कर सकते हैं। ठीक है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तो हम द यूज। द पुअर आर होनेस्ट, पर पुअर यहाँ एडजेक्टिव तो नहीं है, पुअर एज अ नाउन यूज हो रहा है यहाँ पर, तो उसके पहले हम सब द लगाते हैं। तो द पुअर क्या बता रहा है हमें? तो द पुअर जो है पूरे के पूरे पुअर मतलब गरीब समुदाय के बारे में बताता है। तो जब भी एडजेक्टिव के पहले हम सब द यूज करते हैं तो वो पूरे के पूरे समुदाय को बताता है, तब वो एज अ नाउन यूज होता है। ठीक है। आगे कॉम्परेटिव डिग्री से जब विरोध का बात बोल होता है, देखो ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। देखिए दो लोग थे, आखिर स्ट्रोंगर आ गया तो कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। तो दो में से एक से वो क्या है? स्ट्रोंगर है। दो में एक स्ट्रोंगर होंगे, एक जो है कमजोर देंगे, सब जानते हैं। तो जब विरोध की बात होती है तो वहां पर हम सब द का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो हम सब हमेशा ही द का यूज कर देते हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमें, अच्छा एक पॉइंट यहाँ और बच रहा है कि हमें कहाँ यूज नहीं करना है, उसे भी हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स का यूज हम सब कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है व्हेन टू यूज नो आर्टिकल, कहाँ हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना रहता है। तो देखिए, टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, जब हम चीज़ों के बारे में एक सामान्य वे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसके आगे हम सब द का यूज है। मिल्क इज गुड फॉर यू, तो यहाँ मिल्क जो है सामान्य रूप में बात हो रहा है, मिल्क सबके लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पर हम सब जो है द का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट है टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम, जहाँ पर भी स्पोर्ट्स और गेम्स की बात आती है वहाँ पर हम सब
द का यूज नहीं करते। लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, ना कि द बास्केटबॉल। देशों के नाम के पहले नहीं पता होता, मैंने आपको बताया था, पर द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स के आगे हम सब जो है लगाते हैं, पर जापान, फ्रांस, इटली, इंडिया, इन सब के आगे हम सब आर्टिकल द का यूज नहीं करते। किसी भी भाषा के पहले हम सब आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी भाषा रहे उसके पहले हम सब आर्टिकल द का यूज नहीं करते थे। वी आर लर्निंग इंग्लिश, नॉट द इंग्लिश, ठीक ना। किसी भी भाषा के पहले हम सब द का यूज नहीं करते। बिफोर द नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशन व्हेन दे आर आल्सो प्लेस नेम, जो स्थान के नाम होते हो खासकर उसी स्थान के नाम पे रेलवे स्टेशन भी बनाए जाते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ मील, भोजन के नामों के पहले भी हम सब आर्टिकल द का यूज नहीं करते। द डिनर, द ब्रेकफास्ट, द लंच, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। बिफोर नाउन प्लस नंबर, द लेबोरेटरी इन हिज रूम 6, तो द रूम 6 नहीं हो जाएगा, सिर्फ रूम 6 होगा। इसके पहले भी हम सब जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ये करीब 6 पॉइंट्स थे जिसके आगे हम सब आर्टिकल का यूज नहीं करते, और प्रॉपर नाउन के पहले भी हम सब आर्टिकल का यूज कभी नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, तथा ऐसे ही और भी कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूपी टीजीटी इंग्लिश से संबंधित कंटेंट जो है आपको इस चैनल पे आने वाले समय में प्रोवाइड होगा। थैंक यू।